तो हमारे पास पाइथन में रैंडम मॉड्यूल है। तो रैंडम मॉड्यूल को बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मैं इसका बता रही हूँ। इसके अंदर जो भी हमारे पास फंक्शंस हैं उनको हम एक एक करके देखेंगे और उनका आउटपुट देखेंगे कैसे आ रहा है, कैसे जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो रैंडम मॉड्यूल क्या करता है? रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दैट। तो रैंडम मॉड्यूल में सबसे पहले आता है आपका रैंडम फंक्शन। रैंडम मॉड्यूल के अंदर ही रैंडम फंक्शन आता है। तो रैंडम मॉड्यूल कैसे यूज करना है? सबसे पहले आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट रैंडम। ठीक है, तो इंपोर्ट कर लिया आपने रैंडम मॉड्यूल, जो कि ऑलरेडी पाइथन में अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रिंट। सबसे पहले मैं बता रही हूँ आपको रैंडम मॉड्यूल के अंदर रैंडम फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन में ये फंक्शन क्या करता है? इट जनरेट्स अ रैंडम फ्लोट वैल्यू इन द रेंज 0 से लेके 1 के बीच में। ठीक है, तो ये क्या करता है? मतलब 0 से लेके 1 के बीच में एक रैंडमली नंबर जनरेट करके दे देगा, बट दैट नंबर इज फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसको रन करेंगे। मैं आपको साइड दिखाती रहती हूँ। तो ये देखो, आपको 0 से लेके 1 के बीच में रैंडमली जनरेट करके दे दिया एक नंबर। ठीक है, तो ये था आपका रैंडम मॉड्यूल। नेक्स्ट सॉरी रैंडम फंक्शन इन रैंडम मॉड्यूल। नेक्स्ट आता है आपका रैंड इंट। ठीक है, तो प्रिंट रैंडम, देखो कॉल ऐसे ही कराना है जैसे मैं लिख रही हूँ, रैंड इंट। तो रैंड इंट से पता लग रहा है कि भाई रैंडम नंबर तो जनरेट कर देगा, लेकिन इंटीजर होगा वो, है ना। इंट से पता लग रहा है कि वो इंटीजर होगा। और रेंज क्या है? 50 से लेके 200। मतलब मैंने इधर यू कैन स्पेसिफाई एनी लिमिट। तो ये है आपका लोअर लिमिट। 50 क्या हो गया आपकी लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट। मतलब इसके बीच में कोई भी रैंडमली इंटीजर जनरेट करके देगा। ठीक है, ये इंटीजर जनरेट करके देगा। देखो 114 दे दिया। ठीक है, तो अब आप जितनी बार इस कोड को रन करेंगे डिफरेंट आएंगे। देखो अब ये आ गया, है ना। तो ये रैंडमली जनरेट होते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास फंक्शन जो है हमारे पास रैंडम मॉड्यूल में, सैंपल। सैंपल फंक्शन क्या करता है? एक सैंपल लिस्ट जनरेट करता है, और मतलब एक लिस्ट में से एक सैंपल लिस्ट जनरेट करके देता है। तो इसको देखते हैं कैसे। एक मैंने लिस्ट ले ली L। ठीक है, इसमें मैंने कुछ नंबर स्टोर कर लिए। मतलब ये आपकी एक लिस्ट हो गई। ठीक है, लिस्ट में मैंने लिखा प्रिंट रैंडम डॉट सैंपल। ठीक है, इसमें मैंने ये लिस्ट पास करी, और सपोज मुझे 4 एलिमेंट्स ही चाहिए। देखो ये क्या कर रहा है, ये सैंपल फंक्शन क्या करेगा, एक लिस्ट लेगा, है ना। और लिस्ट में से कितने नंबर आपको चाहिए, कितने एलिमेंट्स चाहिए, मेरे को 4 चाहिए, और उनको जनरेट कर देगा, एक लिस्ट जनरेट करके दे देगा। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं। तो देखो एक लिस्ट आ गई, एंड दिस इज सैंपल फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका चॉइस। देखो चॉइस इंपॉर्टेंट है, इसको बंद करते हैं। देन चॉइस है, चॉइस फंक्शन रिटर्न्स अ रैंडम एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग। तो देखो ये लिस्ट एक एल है, इसको लिस्ट ले लेंगे, एक टपल ले लेते हैं। ठीक है, टपल में हमने स्टोर कर लिया 30। कोई भी एलिमेंट्स आप ले सकते हैं। देखो मैंने इधर ये ले लिया। ठीक है, और मैंने लिख लिया गरिमा। ठीक है, और एक फ्लोटिंग पॉइंट भी ले लेते हैं। ठीक है, तो एक फ्लोटिंग पॉइंट भी ले लिया, टपल ले लिया एक, है ना। और मैंने लिखा प्रिंट रैंडम डॉट चॉइस। ठीक है, चॉइस में एक तो हमने लिस्ट पास कर दी। देखो इस लिस्ट फंक्शन क्या करता है, लिस्ट में से, टपल में से और स्ट्रिंग में से रैंडम एलिमेंट उठा के दे देता है। ठीक है, अब देखो 3 बार क्यों लगाया, एक बार मैंने लिस्ट पास कर दी, एक बार सपोज मैंने टपल पास कर दिया टी, और इधर ना मैं एक और स्ट्रिंग ले लेती हूँ। सपोज मैंने ले लिया आर, उसमें लिख दिया मैंने कंप्यूटर। ठीक है, एक मैंने स्ट्रिंग ले ली आर, उसमें कंप्यूटर स्टोर है, और चॉइस में इधर आर कर देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं चॉइस के मैंने 3 प्रिंट करा दी। उसमें लिस्ट भी है, टपल भी है और स्ट्रिंग भी है। तो इनको रन करके देखते हैं क्या देता है।
ठीक है। तो देखो 34, ये लास्ट के 3 है ना, 34 और गरिमा और पी उठा के दे दिया। ठीक है, इसको हम फिर से रन करेंगे तो देखो फिर से उसने ये दे दिया। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो डिफरेंट दे सकता है ना। तो ये है आपका चॉइस फंक्शन इन रैंडम मॉड्यूल। ठीक है, ये मैं ऊपर के थोड़े हटा देती हूँ, 1 मिनट। चलो इसको बंद करेंगे हम और इनको थोड़ा डिलीट करेंगे जरा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका फंक्शन आता है रैंड रेंज। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है। रैंड रेंज फंक्शन क्या करता है, पहले मैं इसको बता दे लिख लेती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन। रैंड रेंज फंक्शन क्या करता है, जैसे सपोज मैंने एक लिमिट दे दी है ना, ये देखो क्या कर रहा है, ये क्या है, 200 इज द स्टार्टिंग पॉइंट, 300 इज द एंडिंग पॉइंट एंड दिस इज द स्टेप। देखो रेंज फंक्शन जो हमने पढ़ाई है ऑलरेडी, स्टेप होता है उसमें है ना, स्टेप। तो मतलब क्या करें, ये आप कुछ भी नंबर दे सकते हैं, इधर बाय डिफॉल्ट 1 होता है और स्टार्टिंग एंड स्टॉप आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, कुछ जो भी आप नंबर दे रहे हैं। तो स्टार्ट करे 200 से, एंड करे 300 तक। ठीक है, लेकिन स्टेप कितने कितने गैप में नंबर दे, मतलब कितने कितने स्टेप स्किप करे, 3 स्टेप। ठीक है, बट रैंड रेंज फंक्शन भी हमें क्या देता है, एक ही जनरेट करके देगा है ना, एक ही एलिमेंट आउटपुट में देगा। तो देख लेते हैं, तो देखो 263 दे दिया। अब मैं इसको फिर से रन करूंगी तो 245 दे दिया। ठीक है, तो रैंड रेंज फंक्शन ये करता है, ये काम करता है। ठीक है, इसको करते हैं बंद। और नेक्स्ट आता है आपका यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म फंक्शन क्या करता है, रैंडमली जनरेट करता है फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, वो फ्लोटिंग पॉइंट देता है, मतलब आपने एक लिमिट सेट कर दी इधर। ठीक है, और इसके बीच में, इस रेंज के बीच में 3 से लेके 8 मैंने इधर मेंशन करा है, आप अपने हिसाब से मेंशन करेंगे। इसके बीच में आपको एक फ्लोटिंग पॉइंट जनरेट करके दे देगा। ठीक है, अब देखो ये जो रेंज है, ये रेंज ना आपकी फ्लोटिंग में भी हो सकती है, मतलब 3 पॉइंट समथिंग या 1 पॉइंट समथिंग जो भी हो। ठीक है, वो भी हो सकती है। ठीक है, दीज आर द इंटीजर, पर वो फ्लोटिंग भी हो सकता है। तो इसको रन करते हैं तो देखो उसके बीच में एक रैंडमली जनरेट करके दे दिया है। ठीक है, फिर से देखो फिर से जनरेट करके दे दिया है। तो नाउ यूनिफॉर्म के बाद आता है आपका शफल। ठीक है, शफल कुछ नहीं करता, अरे मैंने लिस्ट डिलीट कर दी, लेकिन लिस्ट मुझे फिर से चाहिए। एक लिस्ट है सपोज मेरे पास। ठीक है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये सपोज एलिमेंट्स हैं और मैंने लिखा, इधर लिखा मैंने रैंडम डॉट शफल। देखो एक एक चीज है, इसमें ना नई लिस्ट जनरेट नहीं होगी, वही लिस्ट उठा के वो शफल करके देगा है ना, ये बात हमें ध्यान रखनी है। प्रिंट करेंगे अब एल को, तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, शफल करके दे दी, मतलब शफल मतलब रीऑर्गेनाइज कर दिया ऑर्डर है ना। इसको दोबारा रन करेंगे। ठीक है, तो देखो आपको रीऑर्गेनाइज कर दिया ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सीड। तो देखो सीड फंक्शन तो इम्पोर्टेंट है बहुत है ना। तो देखो सीड फंक्शन क्या करता है, इट इज यूज्ड व्हेन यू नीड टू जनरेट अ सेम रैंडम वैल्यू। ठीक है, सेम रैंडम वैल्यू, देखो रैंडम वैल्यू हमेशा हर बार चेंज होती है, लेकिन सीड फंक्शन क्या करता है, एक वही रैंडम वैल्यू तो जनरेट करता है लेकिन सेम हर बार जितनी बार आप प्रोग्राम रन करेंगे। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं बता देती हूँ। तो देखो एक हम एक हमने ना एक फंक्शन यूज करा था रैंड इंट। ठीक है, तो ये क्या कर रहा था, रैंड इंट एक लिमिट ले रहा था, लोअर लिमिट मैंने 20 दे दी और अपर लिमिट मैंने 400 दे दी। ठीक है, इसके बीच में मुझे कोई भी रैंडमली इंटीजर जनरेट करके दे रहा था। ठीक है, इसको रन करके देते हैं, देखो 166 आ गया। ठीक है, मैं इसको फिर से रन करूंगी, 199 आ गया। मैं इसको फिर से रन करूंगी, 367 आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया ये क्या करता है रैंड इंट है ना। अभी मैंने
पहले वीडियो में यही बताया, मतलब इधर शुरू में वीडियो में। लेकिन अब मैंने लिखा रैंडम डॉट सीड, है ना, और मैंने इधर 5 मेंशन कर दिया। ठीक है, देखो ये एक आर्ग्यूमेंट लेता है एंड मैंने इधर 5 लिखा है। यू कैन टेक एनी नंबर, मतलब इसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। मैंने लिखा प्रिंट, अब देखो सीड फंक्शन क्या करेगा, प्रिंट रैंडम डॉट रैंड इंट। ठीक है, देखो वही ले लेते हैं 20,400। ठीक है, मतलब क्या है, मैंने यही स्टेटमेंट इधर लिख दिया। ठीक है, बट इससे पहले मैंने सीड फंक्शन रखा। अब मैंने क्या कहा, सीड फंक्शन क्या करता है, सेम रैंडम वैल्यू जनरेट करके देगा। अब देखो इसको रन करें। ठीक है, अब देखो 398 338 आया। ठीक है, फिर रन करेंगे। ऊपर वाला तो चेंज हो गया, नीचे वाला नहीं चेंज हुआ। ठीक है, ऊपर वाला कौन सा चेंज हुआ, ये वाला, क्योंकि हमेशा हर बार अलग नंबर देगा इस रेंज के बीच में। ये भी इस रेंज के बीच में सेम नंबर देगा अगर सीड फंक्शन लगा दिया तो। ठीक है, इसको फिर से रन करेंगे तो आप देखो फिर से वही। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर आपको सेम रैंडम नंबर चाहिए तो यू हैव टू यूज सीड फंक्शन फ्रॉम रैंडम मॉड्यूल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सीड फंक्शन काफी यूज होता है मतलब प्रोग्रामिंग वगैरह में। तो इसका मतलब काम यही है कि सेम रैंडम वैल्यू देता है। तो ये था आपका रैंडम मॉड्यूल और इसके अंदर के जितने भी फंक्शन थे मैंने प्रैक्टिकली आपको करके दिखा दिए। थ्योरी वगैरह तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है चैनल पे, बट ये प्रैक्टिकली मैंने इम्प्लीमेंटेशन कैसे है, कैसे करना है, कैसे आउटपुट आ रहा है, तो वो मैंने आपको बता दिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।